सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही संत राम परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हर साल चांद निकलता है और गलियों में ताजिए सजने लगते हैं। जंजीरों की खनक, मजलिसे मातम और रोजे ये सब मुहर्रम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ठहरिए जरा, क्या आपने कभी तफक्कुर किया कि क्या इन रसूमात से अल्लाह की जन्नत हासिल होगी, या फिर ये बस एक रस्म रिवाज है जो सदियों से चली आ रही है और हम बिना सवाल किए इसे निभाते जा रहे हैं। मुहर्रम, जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, इसके पीछे एक दर्दनाक तारीख है। लेकिन क्या उस तारीख को याद करने का तरीका वही है जो कुरान पाक में बयान किया गया है? आइए इस हकीकत को टटोलते हैं और देखते हैं कि असली इबादत का रास्ता कहाँ है। सबसे पहले बात उस वाकया की जो मुहर्रम को इतना अहम बनाता है। तकरीबन 1345 साल पहले सन 680 में करबला के रेगिस्तान में एक खूनी जंग हुई। हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को यजीद की फौज ने शहीद कर दिया। यजीद, जो करबला का खलीफा था, अपनी हुकूमत को फैलाना चाहता था। उसने हुसैन के काफिले को फरात नदी के किनारे रोका, यहाँ तक कि पानी तक न दिया। प्यास से तड़पते हुए भी हुसैन नहीं झुके। 10वें दिन आशूरा के रोज जब वो नमाज अदा कर रहे थे, उनकी शहादत हुई। इसी वाकया की याद में मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मातम मनाकर, जंजीरों से खुद को जख्मी करके या ताजिए निकालकर हम हुसैन की शहादत का एहतराम कर रहे हैं, या फिर ये बस एक रस्म बनकर रह गई है जो कुरान पाक की तालीम से कोसों दूर है? जरा कुरान पाक को खोल कर देखिए। कुरान मजीद सूरह अन-निसा 4 आयत 36 में साफ फरमाया गया है, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भी यही बात कही गई है कि शास्त्र विरुद्ध साधना से न सुख मिलता है न मोक्ष। तो फिर ये जंजीरें, ये मातम, ये ताजिए, क्या इनका कुरान पाक में कहीं जिक्र है? नहीं ना। तो फिर हम क्यों अपने जिस्म को जख्मी कर रहे हैं? क्यों हर साल उसी रस्म को दोहरा रहे हैं जो कुरान की तालीम से मेल नहीं खाती? हम इन रिवाजों में क्यों उलझे हैं? ये हकीकत है कि करबला का वाकया एक ऐतिहासिक हादसा है जो यकीनन याद करने लायक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस याद के चक्कर में मनमानी रस्में अदा करने लगें, बल्कि हमें पहले कुरान पाक में बताए गए बाखबर की तलाश करनी होगी और उस बाखबर से इल्म हक हासिल करना होगा। हमें अल्लाहु अकबर की इबादत का सच्चा तरीका जानना होगा, जिसका इशारा कुरान पाक में दिया गया है। और आज आपको बाखबर की तलाश के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर कबीर जी बाखबर संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। उन्होंने कुरान पाक के उस इल्म को हमारे सामने उजागर किया है जिससे हम अब तक नावाकिफ थे। जो इल्म बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बयान किया है, वो आपको इसी वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और पाक कुरान दीन-ए-इस्लाम की रूहानी किताब का इल्म कब और किसने दिया? ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार
इस्लाम धर्म का उदय पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमानों का मानना है कि वे इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर थे, जिनसे पहले बाबा आदम, मूसा, इब्राहिम। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के, विवश करके, उसका बुरा हाल करके, तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया, तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरदबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, ऐसे ऐसे। और ये कहाँ से मुद्रक है? HS ऑफसेट प्रिंट्स, नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पे। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कुर्बान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम नहीं था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आँखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटे, नज़र नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरह हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता।
फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ, तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ। फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नज़र से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आदि। भला आप को कैसे बर्बाद होने देगा। खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हजरत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई, मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले, रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है। आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इससे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के यो कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। दर्शकों, अभी आपने हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से जाना कि पैगंबर हजरत मोहम्मद को पाक कुरान का ज्ञान डरा धमका कर दिया गया था। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि अल्लाह निराकार है तथा मांस खाने का आदेश अल्लाह ने दे रखा है। क्या यह सच है? इस्लाम के बुनियादी विचारों और मुसलमान उलेमाओं के सामूहिक मत के अनुसार अल्लाह एक है। वह बेचून अर्थात निराकार है, उसे देखा नहीं जा सकता। वही दूसरी ओर कहते हैं कि अल्लाह सातवें आसमान पर बैठा है। अब विचार करिए, जो निराकार है वह बैठेगा कैसे? इसलिए इस्लाम के बुनियादी विचारों और मुसलमान उलेमाओं के सामूहिक मत विरोधाभासी हैं। वही इस विषय में कबीर साहब जी ने कहा है, खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून। अर्थात लोगों ने अल्लाह भगवान को खोजने के लिए कई अनुष्ठान और अभ्यास किए और थक गए, लेकिन वे उस परमात्मा को खोजने में असमर्थ रहे, जिससे गलत निष्कर्ष निकाल लिया कि भगवान निराकार है, जबकि सच्चाई पूरी तरह से इसके विपरीत है। दर्शकों, पवित्र आसमानी किताब तौरेत, जो कि हजरत मूसा जी पर नाजिल हुई थी, और ये यहां से छपी है, बेंगलोर से। ये आसमानी किताब तौरात
जबूर, एंजल, उर्दू स्क्रिप्ट्स, ये यहां से ये देखो, कॉपीराइट नोटिस पब्लिश्ड बाय BSI 206 महात्मा गांधी रोड बेंगलोर से, प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग, और कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरात के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24 प्रश्न नंबर 2 पे। यहां है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गौरवों के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई। पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। जो रचना करते हैं हम अपने स्थान, अपने उस पर आएंगे। ये फिर चौथा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम 6ठे दिन पर आते हैं। ये 3रा पृष्ठ है इस तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी। 6ठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा है इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रूए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आदेश नहीं है मांस खाने का, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने, ये देखिएगा जर्नल एडिटर डाउन। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा है जेनेसिस 1 प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी। ये चौथा दिन हो गया, सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब 6ठे दिन, ये आ गया 6ठा दिन। ये 6ठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बना कर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों
जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, उसको नवाते हो, धुआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो अभी तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता, अविनाशी शरीर मिलता है। वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है, और यहां पर ये नाशवान है ये शरीर। यहां जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी मां से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा। तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे, जैसे इंसान ने शेर तक को काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम। काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। सुन काजी राजी नहीं आपे अलय खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है, तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा,
गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद। गऊ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, गरीबदास दरगह सर तेरे गल में पड़े जंजीर। के काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्हे ने इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उसमें दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू, वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी, और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना, और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे, गरीबदास दो जगद से इन पाया नहीं स्वर्ग, काजी कलमा पढ़त है बाँचे, मुल्ला से पंडित भये, पंडित से भय मूल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे हैं, ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते यदि देखो चाहे झटके तो मार दो चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई, ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते तो हमने ज्ञान नहीं केवल बकवाद भाई,
भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश से, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है 100 कोस से। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे? 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा, दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी, दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए, और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा के दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसकी हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा। भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण करने से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पित हो जाए कि हे प्रभु, तन भी तेरा, धन भी तेरा, यह दास या दासी भी तेरे। यह कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा, हत्या खुदा कभी पसंद नहीं करता। दर्शकों, इस्लाम में मनमाने तरीके से कुर्बानी अर्थात जीव हिंसा प्रारंभ हुई है। इससे संबंधित हम उन 3 घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका विस्तृत विवरण संत रामपाल जी महाराज ने मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में दिया है। उन्हीं में से प्रथम घटना है, श्री मनु जी के पुत्र इक्ष्वाकु हुए तथा इसी वंश में राजा नाभिराज हुए। राजा नाभिराज के पुत्र श्री ऋषभ देव जी हुए, जो पवित्र जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। और जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने के पृष्ठ 154 पर लिखा है कि यही ऋषभ देव जी की जीवात्मा ही बाबा आदम हुई, जिन्हें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्ति अपना पहला पुरुष मानते हैं। बाबा आदम व उनकी पत्नी हव्वा के संयोग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम काइन तथा दूसरे का नाम हाबिल रखा। काइन खेती करता था, हाबिल भेड़ बकरियां चराया करता था। काइन कुछ धूर्त था, परंतु हाबिल ईश्वर पर विश्वास करने वाला था। काइन ने अपनी फसल का कुछ अंश अल्लाहू अकबर की संतान है, तो वह अपनी संतान की हत्या से कैसे खुश हो सकता है? और तो और इस घटना से काइन को द्वेष हुआ तथा उसने अपने छोटे भाई को मार दिया। कुछ समय के बाद आदम व हव्वा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम सेत रखा। सेत को फिर पुत्र हुआ, उसका नाम एनोस रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। अब यहां पर सोचने की बात है कि जहां से पवित्र ईसाई, यहूदी व इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, वहीं से मारकाट, लोभ और लालच, द्वेष परिपूर्ण है। द्वितीय घटना, पवित्र बाइबल तथा पाक तौरेत में आपने पढ़ा कि जब परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, उस समय मनुष्यों को खाने के आहार के रूप में फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे ही दिए, मांस मिट्टी खाने का आदेश नहीं दिया। तीसरी घटना, इसका प्रमाण जीवनी हजरत मोहम्मद के पेज 24 से 26 में मिलता है, जिसके अनुसार हजरत मोहम्मद के दादाजी अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह से प्रार्थना की थी कि यदि तू मुझे 10 बेटे दे दे तो जवान होने पर उनमें से एक की कुर्बानी आपके निमित्त कर दूंगा। जब 10 पुत्र हो गए, उनमें सबसे सुंदर तथा माता पिता की आंखों के चांद नबी मोहम्मद के पिता श्री अब्दुल्लाह थे। अब अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह को कुर्बानी देनी चाहिए, तो फैसला करने के लिए कि अल्लाह को कौन सा पुत्र पसंद है जिसकी कुर्बानी दी जाए, 10 बच्चों के नाम लिखकर तीर डाले। एक तीर उठाया तो उसमें अब्दुल्लाह का नाम था। सर्वनगर निवासी कहने लगे कि इस पुत्र को छोड़कर अन्य किसी की कुर्बानी दे दो, इसकी कुर्बानी मत देना, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, हमें इसके दर्शन से आनंद मिलता है। अब्दुल मुतलिब कहने लगे कि मैं तो मन्नत मांग चुका हूं, मन्नत तो पूरी करनी जरूरी है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं?
मस्जिद के किसी पुजारी में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया हुई। वह पुजारी जोर जोर से सिर घुमा घुमा कर कह रहा था कि यदि माल प्राण तुल्य बन सके तो हम राजी हैं। ऊंट कुर्बान करने से काम बन जाए जो उसके लिए भी राजी हैं। इसको अल्लाह का आदेश मानकर इसका फैसला कराने के लिए कि कितने ऊंटों की कुर्बानी देने से अब्बदुल्लाह के जीवन की कीमत पूरी होती है, एक ज्योतिषी औरत के पास गए। उसने कहा कि 10 ऊंटों की पर्ची तथा साथ में अब्बदुल्लाह के नाम की पर्ची डालो। ऐसा ही किया। फिर भी अब्दुल्लाह यानी मोहम्मद जी के पिताजी का नाम निकला। उस औरत ने कहा कि जब तक अब्दुल्लाह का नाम निकले तब तक 10 ऊंटों को बढ़ाते रहना। जब तक 90 ऊंट की संख्या तक पहुंच गए तब तक अब्दुल्लाह का नाम निकलता रहा। जब 100 ऊंटों की संख्या हुई तो ऊंटों वाली चिट्ठी निकली। माना गया कि देवता 100 ऊंटों की कीमत में अब्दुल्लाह की जान की कीमत मानकर प्रसन्न हो गए कि 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दो। 100 ऊंट लाए गए। तब उस ज्योतिष वाली औरत के किसी व्यक्ति में फिर एक विशेष प्रक्रिया हुई। उसकी गर्दन जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी तथा उसने कहा कि अल्लाह का आदेश है कि 100 ऊंटों की कुर्बानी से काम चल जाएगा। अब्दुल्लाह ने सोचा कि इनको बेचकर जो धन मिलेगा उसे भंडारे में लगाकर पुण्य करना चाहिए। अल्लाह मांस थोड़े ही खाता है। लेकिन उस मार्गदर्शक ने कहा कि यह तो अल्लाह का आदेश है, क्योंकि अल्लाह पुजारी में प्रवेश करके बोला है। पथभ्रष्ट मार्गदर्शक ने कहा कि इनको हलाल जरूर करो, क्योंकि उस दुष्टात्मा का अपना मन मांस खाने को कर रहा था। वास्तव में उस पुजारी में अल्लाह नहीं बोला था, बल्कि कोई प्रेत या काल का फरिश्ता बोल रहा था, क्योंकि अल्लाह को किसी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह समर्थ शक्ति है जो जब चाहे तब सशरीर प्रकट हो सकता है। तथा वहां मौजूद भोले भाले व्यक्तियों ने अब्दुल्लाह से कहा कि आप स्वयं हलाल कर लो। अब्दुल्लाह इतने दयालु थे कि उन्होंने कहा कि हमसे यह जुल्म नहीं होगा। उस नीच मार्गदर्शक ने 100 ऊंटों को काट डाला। फिर भी अब्दुल मुतलिब यानी हजरत मोहम्मद के दादाजी ने कहा कि हम मांस नहीं खाएंगे। 100 हलाल किए हुए ऊंटों के मांस को छोड़कर वह पुण्यात्मा अब्दुल मुतलिब चला गया। उसने मांस नहीं खाया। दर्शकों, इन घटनाओं से स्पष्ट है कि खुदा का आदेश मांस खाने का नहीं है, बल्कि यह आदेश पितरों, प्रेतों का है, जो कि मान्य नहीं है, जिसके अनेकों प्रमाण पवित्र बाइबल में हैं कि पितर दूसरों के शरीर में प्रवेश करके बोल रहे हैं। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी ने सभी धर्मों के मानव को समझाया है कि मांस चाहे गाय, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का हो, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे नरक के भागी होते हैं। जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, चाहे गाय, सुअर, बकरी, मुर्गी, मनुष्य आदि किसी भी प्राणी को स्वार्थवश मारते हैं, वे महापापी हैं। वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही मुस्लिम श्रद्धालुओं को समझाते हुए अल्लाह कबीर ने कहा है कि पशु पक्षियों को हलाल, बिस्मिल आदि करके मांस खाने व प्रसाद रूप में वितरित करने का आदेश तुम्हें उस दयालु करीम प्रभु का कब प्राप्त हुआ? परमात्मा सभी प्राणियों का पिता है। उन्हें मारने से वह कभी खुश नहीं होता, बल्कि इस माटी आत्मरूप इलाही दास गरीब एक कबीर बड़ा साहिब जिन याह उमत उपाय। दर्शकों, इस शब्द में मुसलमानों व हिंदुओं को समझाते हुए संत गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि गाय को बिस्मिल करने का आदेश कहां से हुआ, प्रभु के दरबार में लौह तथा लुहार कहां से आए, जिससे गाय काटने के लिए कर्द, छुरा बनाया। जिस गाय माता का दूध पीते हो, घी खाते हो, फिर उसी मां को मार देते हो, ये कृतज्ञता भक्ति मार्ग का धार्मिक कर्म नहीं है, अर्थात धार्मिक व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करते। रोजा रखते हो अर्थात व्रत रखते हो, यह तो मान लो आपका शुभ कर्म हुआ। फिर गाय, बकरा, मुर्गा आदि खा लिया, यानी शुभ कर्म भी किया। फिर हत्या व मांस भक्षण रूपी अनर्थ कर दिया। वह धार्मिक कार्य भी खराब हो गया, जैसे खीर में रेत मिला दिया। परमात्मा के दरबार में सर्व प्राणी एक ही हैं। सर्व में परमात्मा का अंश, आत्मा एक जैसी ही है तथा सर्व का प्रभु अर्थात पिता भी एक ही है, जिसने सबको बनाया है। इसलिए हमें परमात्मा से डरकर परमात्मा के विधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव हिंसा करने वालों के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, बात करते हैं पुण्य की, करते हैं घोर अधर्म, दोनों दीन
नरक में पड़ ही कुछ तो करो शर्म। वही हम सभी जानते हैं कि सभी धर्म दया और करुणा का संदेश देते हैं। कहा जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो क्या यह सत्य है? दर्शकों, मुसलमान समाज में धारण उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदिस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई। उनमें इब्राहिम अलैहि भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। फिर इसी पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेज 169 से 170 पर हजरत मोहम्मद जी द्वारा बताए गए प्रकरण में लिखा है कि प्यारे नबी अर्थात हजरत मोहम्मद जी अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे। अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमतें दी थीं, उनका जिक्र करने लगे। बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया कि इस तरह हजरत जिब्रील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लाते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बुरी औलाद के। हजरत आदम अलैहि ने हजरत मोहम्मद जी को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक, ए नेक नबी, ए नेक बेटे। आपने पूछा, जिब्रील ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आदम अलैहि हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जिब्रील हजरत मोहम्मद जी को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर, इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक, ए नेक नबी, ए नेक भाई। इसी तरह हजरत मोहम्मद जी 7वें आकाश पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम अलैहि मिले। देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक, ए नेक नबी, ए नेक बेटे। आप आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते ही गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे और प्रकोप के दृश्य भी। हजारों फरिश्ते भी नजर आए जो सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए। वहां आप पर और आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। वापस हुए तो हजरत मूसा अलैहि के पास से गुजर हुआ। कहिए, क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। प्यारे नबी मोहम्मद जी बोले, 50 नमाजें। मूसा बोले, लौट कर जाइए और रब से कमी करने की दरखास्त कीजिए। आप वापस गए और कमी करने की दरखास्त की। अल्लाह ने आधी नमाजें कम कर दी। वापसी पर फिर हजरत मूसा से मुलाकात हुई। उन्होंने सुना तो फरमाया, फिर जाइए और कमी की दरखास्त कीजिए, इतनी नमाजें भी उम्मत पर कठिन होंगी। आप फिर लौट गए और कमी का अनुरोध किया। इस तरह अल्लाह ने 5 नमाजें कर दी और फरमाया, ये 5 नमाजें हैं, लेकिन सवाब इनका 50 ही का है। मेरे फैसले बदला नहीं करते। पूरी रात बीत गई और आपके प्यारे साथी बैठे रहे। आपने आकाश पर जो जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथ ही मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी भी दी कि जन्नत में ये नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दर्शकों, अब आप जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेज 165 से 166 और 169 से 170 पर विचार करिए कि हजरत आदम, जिन्हें मुस्लिम समाज इंसानों का बाप मानता है और अपना प्रथम पुरुष मानता है, वे अपनी ही संतानों को अच्छे कर्मों के फल अनुसार सुखी अर्थात जन्नत में देख खुश हो रहे हैं, और बुरे कर्मों के फल स्वरूप दुखी अर्थात दोजख जहन्नुम में पड़ी अपनी संतानों को देख दुखी हो रहे हैं। दूसरा, इस्लाम के अनुसार अभी तो कयामत आई ही नहीं तो बाबा आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा आदि सब नबी ऊपर क्या कर रहे हैं? वही पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने के पेज 154 में प्रश्न 1540 में प्रश्न किया गया है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है, जिसका उत्तर देते हुए लिखा है कि आदम बाबा अर्थात जैन धर्म के प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी मृत्यु के पश्चात बाबा आदम रूप में जन्मे थे। यानी बाबा आदम वाली आत्मा का तो पहले ही पुनर्जन्म हो चुका था और अब वे हजरत मोहम्मद जी को ऊपर मिले, जहां अपनी संतानों को नरक व स्वर्ग में देख दुखी हो रहे हैं। इससे तो सिद्ध होता है कि इस्लाम में भी पुनर्जन्म होता है। नाजरीन, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से इस सवाल ने मनुष्य को उलझा कर रखा है। आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म की, जिसे इंग्लिश में रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि साइंस ने पुनर्जन्म पर क्या रिसर्च की है और आपको उन लोगों से भी रूबरू करवाएंगे जो सबूतों के साथ दावा कर रहे हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। वो पहले मुसलमान थे, अब उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। एक मुस्लिम परिवार से एक्सपायर हुई बच्ची जिसका जन्म जो है अहिरका गांव के हिंदू परिवार में हुआ है और उसकी बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं
जन्म, मृत्यु और जन्म के बीच में कौन सा वो सफर चल रहा है, आत्मा कित जावे है, बहुत सारे सवाल हैं। तो उन सवालों के जवाब खातिर हम पहुंच गए हैं हिरका गांव में। तो हम देख सको ये जिला जींद का हिरका गांव है भाई। ये देखो भाई, ये है वो 4 साल की बच्ची। आज बेटा गई, बैठ जा। क्या नाम है? मिष्टी। 4 साल की मिष्टी, जो कि पिछले जन्म में क्या नाम था? पीछे रानी। पिछले जन्म में रानी था भाई। अच्छा, पिछला जन्म कहाँ हुआ था बेटे आपको? उड़ीसा। तो बड़ा उदाहरण भी मिला है कि भाई जिस अल्लाह को, जिस खुदा को, जिस गॉड को, जिस भगवान है, तो तुम तेनू पूछ लिया भाई के सब्जी बनाओ ना करेगी, फिश फ्राई कर लो। अच्छा। या मैं बना दूं। ये तो छुटवा दिया था सुबह से आज उड़न। या मैं बना दूं, काट के खाओगे या ब्रह्मा खाओगे। अच्छा, मतलब मेरे पे बनवा लो जो बनवाना था। अच्छा, इसको बनाने का पता था। हाँ। आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा भी इस्लाम धर्म के ऐसी कोई बात नहीं होती हमारे, ना कोई हदीस में लिखा है ना कोई कुरान में ऐसा लिखा है। लेकिन मैं जैसे बच्ची बता रही है, मैं इस चीज़ को एक चीज़ मानता हूँ भी बच्ची ये कुदरत का करिश्मा, उस अल्लाह की मर्जी है भी इस बच्ची को इतना कुछ याद है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कुलदीप दिन है जी। कुलदीप दिन। तो आप मतलब मुस्लिम परिवार से बिलोंग? परिवार के अंदर ऐसा पहली बार देखा गया है। मैंने तो अपनी जब से होश संभाला है उस टाइम से लेकर आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा है। एक चीज़ और पूछो। जी जी, पूछो जी। बेटे, जैसे आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद में तैया दसमा वगैरह होता है उधर, तैये को क्या करते हो? आपको पीछे की याद है बेटे? या तो उसको सुबह की दूध देते हैं या शाम को दूध देते हैं? मरने के बाद पूछ रहा हूँ मैं, जैसे इंतकाल हो गया 1 बजे, वो तो 10वें की होगी। देखो जी, जैसे ये बता रही है भी 1 बजे होती है, तो 10वें की दूध हमारे 1 बजे 1:30 बजे। पुनर्जन्म की हजारों घटनाएं हैं जिनको ज्यादातर लोग सच मानते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ी न हो जाए। उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा यानी पुनरावर्ती करेगा। दर्शकों, कुरान मजीद की उपरोक्त आयतों पर जरा विचार करिए कि जिसने हजरत मोहम्मद जी पर पाक ए कुरान नाजिल की, वह स्वयं कह रहा है कि हमने जैसे पहले कायनात को पैदा किया था उसे दोहराएंगे और यह वादा हमारे जिम्मे है जिसे हम जरूर करेंगे। तो इससे तो सिद्ध है कि इस्लाम में भी पुनर्जन्म होता है। वही कुरान मजीद की सूरत काफ 18 की आयत 47 से 49 में कहा है कि जिस दिन हम पहाड़ों को हटा देंगे यानी नष्ट कर देंगे और तुम मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते। और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर? जन्नत इनकी। और क्योंकि फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, ये तो फिर दोबारा नाश करने की बातें खत्म हो जाती। अगर पहली बार ही इनका जो मानना है वो ये है केवल एक बार ये यहाँ पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा। बस फिर फाइनल है इनका फैसला, अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में यानी दोजख में फॉर एवर। अरे यूं कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करने का, दोबारा क़यामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ये दुर्दास ने सृष्टि रचना बताई, ऐसे चलता है। दर्शकों, सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये कयामत आती है, पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। वह जन्नत भी ना रहे इनकी, स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। एक तो ये कहते हैं मुसलमान भाई के कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरिल नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में, और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे
हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहां मिले और उनसे मिले वो जाकर के जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुंच गए? वो तो कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आई नहीं है अभी। आप दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहां से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरजबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहाँ देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहां से छपी है और ये यहां से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहाँ लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया। वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलैहि है, हजरत आदम है, इस सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो, एक तो इस तरह ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये तो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं उस जन्नत में, वहां गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना, और वो जन्नत में बैठा है, एक बार तो रो रहा है, एक बार हंस रहा है, क्योंकि अब देखो इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी, जब वह सारे पैदा किए जाएंगे इतने इसका वहां रहेंगे। अब ये बाबा आदम की सारी संतान ऊपर जा रही और ये हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, दाऊद और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे, वहां भी दुखी हो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, क्या इसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहां ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है, और वहां एक तरफ पितर लोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जहां वहां भी दुखी सबका, इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहां बैठा, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, इसी को जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहां दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहां पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते। देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देखकर हंसने लग जाते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के, निकम्मी के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप। अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर, फिर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते,
तुम्हारा आना मुबारक है, नेक नबी है, नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु सातवें आसमान पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम अलैहि मिले और देखते ही बोले तुम्हारा आना मुबारक हो, है नेक नबी है, नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी, मुसलमानों के भी देवता, फरिश्ते माने देव और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहां आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलैहि के पास से गुजर हुआ। कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। कहने का भाव यह है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता ये काल है, ये कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है, अविनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है निराकार बताओ। फिर पर्दे की क्या जरूरत थी? जब निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता? भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते थे। अल्लाहू अकबर, काशी माँ 120 वर्ष रह कर गए, वो हमारे सच्चे भगवान। ये तो गुप्त रहता है, अपने आत्मा आगे देखो। इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे कि यहाँ देखो, कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सबाब इनका 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज, 50 के स्थान। ठीक है। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो देख रहा। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के और जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो। इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझकर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता, हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहां ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहां नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे, ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जो वहां नरक नहीं है, वहां जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहां भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। दर्शकों, कुरान पाक और पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद के उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में भी पुनर्जन्म होता है। इस्लाम धर्म में जो धारणा है कि एक बार सभी मरते जाएंगे और उन्हें कब्रों में दबाते जाएंगे, जब कयामत आएगी तो उन्हें जीवित किया जाएगा, यह एकदम गलत सिद्ध होती है, क्योंकि यदि कयामत तक कब्रों में ही रहना होता
तो कुरान ज्ञानदाता यह नहीं कहता कि मैं उसे शीघ्र ही नरक यानी जहन्नुम में झोंक दूंगा, या जैसे मैंने पहले पैदा किया था पुनः यानी दोबारा पैदा करूंगा, और जब अभी कयामत आई ही नहीं तो हजी है उसी का है। पहले तो आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाहू अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाहू अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं। एक बार आपको रूबरू करते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ, यह है वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए कुरान शरीफ। और ये है सह अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। अब आगे देखते हैं, ये वही है जो का तो जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था, ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। और ये आज का अनुवाद नहीं है, 1969 से चल रहा है ये 17वां संस्करण 2008 ईस्वी में, कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित है। लखनऊ किताबघर अपोजिट ब्राइट मोटर्स मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ पर, ये उनके फोन नंबर है। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था, ये हिसाब ला लो लगभग 44 वर्ष हो गए, और 17वां संस्करण ये अब छपा है। मुद्रक हैं गॉस्पेल प्रेस लखनऊ। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25 604 पृष्ठ पे, यहां दिए नीचे ये 51 आयत यहां समाप्त होती है, ये 52वीं शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है। जैसे संस्कृत में मैं हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये कबीर शब्द है, कबीर, ये 52वीं आयत में। और इनका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ कर दिया, ये तो अरबी भाषा में डीपी नागरी लिखी है। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने नबी अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से या मैं जो तुझे कह रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, ये जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, ये जिहाद जो है लठ बजाना नहीं, यानी उनकी बातों में नहीं आना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा भगवान है कोई, तुम तो ये पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है, इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो ये काफिर लोग हैं ये नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इनके शब्दों में। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद से कह रहे हैं कि तय भी इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना, इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना मान्यता है, यानी आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानना कि कबीर नामक सुप्रीम पावर है, वो अल्लाह ताला है, तो तू इनकी बातों में आकर के अपने इस सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है रचना है उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कौन नहीं, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो
अब हम 53 आयत पढ़ेंगे और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो, विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है। आप देखो तो, और ये पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। और जिंदा जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है, क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहां से चलकर आता है, स्वयं सह शरीर आता है, और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में, जिंदा एक बाबा के रूप में। आदरणीय मलुकदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गौ चरा रहे थे, वहां सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले, उनको सचखंड ले गए। इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। दर्शकों, यदि हम वेदों की माने तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 के अनुसार परमात्मा सबसे ऊपर के लोक सतलोक में सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, यानी परमात्मा देखने में राजा के समान नर यानी मनुष्य आकार में है, तथा वहां से चलकर पृथ्वी आदि लोकों पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। उसका नाम कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर अल्लाह है। कलयुग में कबीर परमात्मा अनेक महापुरुषों को मिले, जिन्होंने कबीर परमात्मा की गवाही देते हुए कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, संत धर्मदास जी, जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार, संत दादू दयाल जी, कबीर पंथी शब्दावली, पृष्ठ 233। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर, संत मलूक दास जी, कबीर सागर, बोध सागर खंड, अध्याय अगम निगम बोध, पृष्ठ 45। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब गौस अरूपीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया,
काशी माहे कबीर हुआ, गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। संत गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 721 पर कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। फिर सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरान दे पीर, सैयदे सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दर्शकों, उपरोक्त प्रमाणों से 3 बातें सिद्ध होती हैं। नंबर 1, कुरान ए पाक का ज्ञान दाता, जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, वह कादिर अल्लाह, अल्लाहु अकबर यानी पूर्ण समर्थ परमात्मा नहीं है। नंबर 2, वह कादिर अल्लाह जिसने सर्व सृष्टि की रचना की, जो अपने सच्चे भक्तों के गुनाहों अर्थात पापों को नाश कर देता है, वह अल्लाह कबीर है, जो कुरान ए पाक का ज्ञान देने वाले से अन्य है। नंबर 3, कुरान ए पाक में उस अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर की पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। इसलिए हजरत मोहम्मद पर कुरान के पाक का ज्ञान उतारने वाले प्रभु ने बाखबर यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए निर्देश दिया है। इसलिए सभी मुसलमान श्रद्धालुओं को बाखबर तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए। अल बाखबर कौन है और उसके पास इस्लाम धर्म के मौलानाओं को पवित्र कुरान शरीफ का इल्म न होने के कारण उन्होंने मोहम्मद साहब को बाखबर समझ लिया, जबकि कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा खुद हजरत मोहम्मद को बता रहा है कि जिस खुदा ने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके बीच में है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन ऊपर तख्त पर जाकर विराजमान हो गया, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछो। यानी खुद कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा भी नहीं जानता कि वो बाखबर कौन है। हजरत मूसा को भी अल्लाह ने यही कहा था कि तुझे वास्तविक इल्म चाहिए तो अल खिज्र के पास जा। लेकिन कुरान की उपरोक्त आयतों में जिस बाखबर के विषय में कहा गया है वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिन्होंने वर्तमान समय में एक कादिर अल्लाह कबीर के विषय में संपूर्ण इल्म रखते हैं और उनकी इबादत करने का सही तरीका बताते हैं। सुनिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है,
और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सत्र का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहाँ शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहाँ शांति कहाँ, इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। यहाँ तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूँ, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम पर वाला जिला है, हिसार हरियाणा में भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करो। अतः सभी मुस्लिम समुदाय से प्रार्थना है कि कृपया करके बाखबर, सच्चे रहनुमा, खुदा के भेजे हुए नबी, पैगंबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अल्लाहू अकबर कबीर की सच्ची इबादत कर जन्नत में जाने का रास्ता इख्तियार करें। धन्यवाद। आइए अब उन अकीदतमंदों के तजुर्बात को जानते हैं जो बाखबर रामपाल जी महाराज से तालीम प्राप्त कर चुके हैं और उनके द्वारा बताए हकीकत के रास्ते पर चल रहे हैं। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान जीवन भर व्रत उपवास करे, मंदिरों में पूजा पाठ करे, फिर भी ना उसे मानसिक शांति मिले और ना ही परिवार की समस्याएं खत्म हों। राजस्थान की सुपिता गुजर जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इन्होंने हर तरह की भक्ति की, लेकिन इनके पति और बेटा नशे के शिकार हो गए और घर में बीमारियां बनी रहीं। पर असली बदलाव तब आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। अब इनका परिवार स्वस्थ है, नशे की लत खत्म हो चुकी है और जीवन में सुख शांति है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या मिला इन्हें संत रामपाल जी महाराज से जो आज सुपिता जी ऐसा कह रही हैं?
आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुपिता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुपिता गुजर। जी माता जी, कहाँ से आए आप? गंगापुर सिटी से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति करते और वाई की सेवा करते, पूरा विश्वास वाई पे, शंकर भगवान पे। जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? संत रामपाल महाराज से जरूरत पड़ी कि भगत जी हमारे कोई लाभ ही नहीं हो रहा। जो पहले भक्ति आप कर रहे थे उस भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल महाराज ने हमको दर्शन दिए सर। के बाद में जो हमारा लड़ाई झगड़ा होगा हमारे जेठ में और हमारे पति में, तो लड़ाई झगड़े तो एक बट गो के एक दूसरे को काटवे है गए त्यार। फिर के बाद में गुरुजी ने यार दर्शन दिए कि बेटा आज। कौन से गुरुजी ने? संत रामपाल महाराज ने दर्शन दिए कि बेटा आज के तीसरे दिन तेरा फैसला हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोच रही कि फैसला कैसे हो जाएगा, ऐसे महात्मा ने कही है। एक महात्मा दिखाई दियो सफ़ेद कपड़ान में। तो फिर तीसरे दिन ही सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और हमारा फैसला तीसरे दिन ही हो गया। के बाद में मैंने खोज करी कि महात्मा है कौन हो, कैसे मुझे ऐसे कर गयो, मेरा फैसला कैसे कर गो और ये कौन हो, मैंने आज तक नहीं देखो। तो मैं ऐसे ही रोती रहती, रोजी नहीं रोती रहती कि भगवान कौन हो, मोको ओजू में लाए आते, मैं कहाँ ढूंढूँ यहाँ को। ये तो बहुत महात्मा जो कोई भगवान तक पहुँचा हुआ महात्मा है। के बाद में भगत जी सर मेरे मोई में तो न्यू प्रकट हो रहे से खड़ा होगा। जब खड़ा होगा जब बाने दो अक्षर को नाम, दो अंगड़िया खरीर और ये ऐसे सारो करीर और फिर कही के बेटा गुरु मिलेगा तो को बात नाम दीक्षा ले लीजो। तो फिर मैंने खरू राम कहाँ गुरु मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ करूँ अब कहाँ हेरू। फिर मैंने टीवी पे देखती रह वही में सेनालय सबन देखती रह वही सबन महात्मान के सत्संगन ने। तो के बाद में मोको एक दिन टीवी को चैनल ऐसी दबको जो संत रामपाल महाराज को सत्संग आरंभ में वहाँ देखने लगी। तो फिर मोको सत्संग अच्छा लगे। मैंने कि ये तो महात्मा हुई है जो मोको दर्शन दिए जे, हे भगवान ही टीवी पे अब कैसे मिलूँ, क्या करूँ। फिर मैं ऐसे सत्संग पूरी साल सुनती रही। फिर मैंने सबनते कह ली भाई मो हरियाणा में ऐसे महात्मा है, वो महल चलो मोको नाम दीक्षा दवाओ। फिर रोज कोई नहीं मेरे को नाम दीक्षा नहीं दवाई। फिर रोज भगत जी मेरे माँ बाप मोको लेर और संत रामपाल महाराज के वहाँ आए। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए और बताया कि आपके घर में जो ग्रह क्लेश चल रहा है वो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो इस तरह का और भी कोई लाभ आपको मिला? लाभ मिला भगत जी। गुरु महाराज ने संत रामपाल महाराज ने हमको दर्शन दिए। जब कही के बेटी के कैंसर हो जाएगी आगे चले रहे, इसको नाम दीक्षा दवाओ। तो फिर भगत जी हमने नाम दीक्षा दवा दी। के बाद में भी आने भक्ति नहीं करी तो कैंसर हो ही गई आके। फिर कैंसर होगी तो हम अंदाज नहीं लगे हमको कि कैंसर है, आके सूख रहे कांटो होगी कतई। और हम सोचे क्यों सूख रही है, वह भूल गए, वह ध्यान ही नहीं रही हो कि कैंसर हो सकती है। फिर रोज नाम दीक्षा दवा दी, कैंसर कैसे हो सके। फिर ज्योतिषी ने बोला कि आपको ऐसी भयंकर बीमारी हो जाएगी तो मुश्किल बचेगी। तो वो भी हमारे वही बीमारी है। फिर के बाद में हमने नाम दीक्षा शुद्ध कराया। शुद्ध करावे के बाद ठीक हो गई। फिर डॉक्टर ने भी ये बोला कि ये बचेगी नहीं और या को जल्दी तो जल्दी अच्छी तरह हॉस्पिटल में दवा और ले जाओ आए। फिर हमने तो नौकरी के संत रामपाल महाराज के आश्रम में लेके गए हम और वहाँ फिर इनको नाम शुद्ध कराया और नाम शुद्ध करावे के बाद में फिर अपने आप ही ठीक हैगी। फिर कोई दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और क्या लाभ मिला आपको? और लाभ ये भगत जी के हमारे पति बहुत बीमार रहे हुए, बाकी समझ बीड़ी पिए और दारू भी पी ले और क्या नाम है बीमार रहे हुए, टीबी की बीमारी वाके।
जब वह रह के दवाई ले तो रेवा फिर ठीक हो जाओ, फिर हो जाए, फिर ठीक हो जाओ, ऐसे फिर गुरुजी ने जब कही कि बेटा या को नाम दीक्षा दो और या कैसे भी कैसे शरण में ला, जब जा रहा प्राण बचेंगे। मोकू ऐसे बताए वा की हालत बहुत बेकार है, भगवान हमने भक्ति कौन करन देखो आगे बाद में। तो फिर बहाने भी नाम दीक्षा ले ली और आज ठीक ठाक है, खूब भक्ति कर रहा है, ना कोई खांसी है ना कोई दवाई है ना कछु, खूब ठीक है। नशा भी करते हैं वो? नशा करे, पहले बीड़ी भी पिए, दारू भी। क्या अभी भी करते हैं? अब नहीं करें। जना के बाद में मेरे ऐसी चिंता हैगी कि भगवान दारू है तो कछु छोड़ भी देगा, पर ये बीड़ी तो है कि छूटे ही नहीं। और ये अब नाम दीक्षा ले रहा है और खेतन में उंगा होता है तो जरूर बीड़ी पी रही है। फिर गुरुजी ने आकाशवाणी करी कि बेटा चिंता मत करे और या की बीड़ी कतई छूट जाएंगे। या को जो वो है और जो मैंने ऐसे खींच लिया, ऐसा हाथ बताया गुरुजी ने कि ऐसे खींच लिया मैंने, अब ये कतई ना बीड़ी पिएगा ना ही दारू पिएगा और ये भक्ति करेगा, तू या की चिंता कतई मत करे। फिर मैं निश्चिंत हो गई कि भाई परमात्मा ने बोल दिया। तब जना के बाद में भक्ति ही कर रहा है और ना दारू पिए ना कोई नशा करे और खूब भक्ति कर रहा परमात्मा की। और क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी हमारे बहुत कम नाज हो, बहुत आधे दिन को जैसे 6 महीना के लिए 1 साल ही हुआ हमारा बाजरो नहीं हुआ, गेहूँ है तो 6 महीना के लिए नाज हो। और 6 महीना के जब मैं कर रही मैंने कि 6 महीना के लिए तो होगा और अब मोल खरीदना पड़ेगा। तो फिर मेरी चिंता बनी रही भाई कि भगवान इतने पैसा भी नहीं है, नाज तो बहुत चाहिए को हम भैंस बहुत राखेंगे। फिर औजू हम खाते रहिए, 6 महीना बीत गए। 6 महीना के बाद में तूड़े में धर दिए हमने गेहूँ, कट्टा ने काट ले वे खा ले वे। तो मैंने कहा अब तो बीत ही गए होंगे, इतने कट्टा तो निकल आए। बाकी बाद में आकाशवाणी हुई कि बेटा तेरे नाज हजार देख। किसकी आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी संत रामपाल महाराज की आवाज में आकाशवाणी हुई। क्या बोला संत रामपाल जी महाराज ने आकाशवाणी में? आकाशवाणी में ये बोलो कि बेटा तेरा नाज जार देख और तेरा ढांग लग रही है गेहूं की और चिंता मत करे। तो फिर भगत जी में वाई टाइम ठाडी हेर बजी जार देखो मैंने तूड़ो हटा तो मेरे गेहूं की धांग लग रही 22 कट्टा गेहूं के मिले मोकू, मैंने तूड़ो हटा देखो तो 22 कट्टा में एकदम तो गदगद है कि भगवान आज धरती पे है, आज हमारा ऐसा चमत्कार कर दिया हमारे साथ। बाकी बाद में फिर मैं और भी दृढ़ विश्वास है को भगवान जे पहले होए जे के जे लाभ सुनबो करे के ऐसे लाभ हो भक्ति तेज से हो बे लाभ हो रहे हैं। और आज की टाइम भगत जी, आज की टाइम भी हमारे 6 महीना के लिए नाज हो, अब 6 महीना बीत गए, अब 7वां महीना लग गो और हमारे आधो नाज है और आधो अब रखो या टाइम पे 6 महीना के लिए नाज है हमारे लिए। माता जी आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सारे लाभ दिए तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि भाई भुगतो मत। मुझ जैसी बहनें ने जो बहुत भुगत रही हैं, जिनके पति दारू पी रहे हैं, जिनके बेटा दारू पी रहे हैं और भी नशा भयंकर कर रहे हैं, वो कतई एन गलत में जा रही हैं और रात दिन कलेश को झेल रही हैं, लड़ाई को झेल रही हैं। बिनते मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों नाम ले लो परमात्मा से और अपने बेटा को बचा लो, अपने पति को बचा लो। जैसे हमको संकेत करो मालिक ने, हमारे पति भी बच गए, हमारे बेटा भी बच गए, बेटी भी बच गई और आज परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और कोई भी बेकार कैसो भी कछु सब चीज़ बुरी चीज़ त्याग दी, अच्छी ग्रहण कर ली और आज मेरे बेटा खूब पढ़ाई कर रहे हैं और मुझको खूब विश्वास है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज से ऐसे दीक्षा ली जाती है कि ये टीवी चैनल पे बहुत सारे चैनलन पे सत्संग आ रहा संत रामपाल महाराज को बापैत से नंबर ले और पतो करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।